हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता। और अगर आप होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर हम आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हम जो अभी कॉमन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं खाद्य समूह, तो उसमें हम चौथा फूड ग्रुप आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 खाद्य समूह हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आईसीएमआर 2011 से पहले दिया गया है। तो फिर अगर आप जो है गृह विज्ञान से इन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट की तैयारी कर रहे हो, उसके एग्जाम देने जा रहे हो, तो फिर आप जो है मेरे इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और जो है डेली आप ये क्लासेस जो हम लाइव वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, उसके थ्रू आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चूंकि भी जीआईसी का पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपके जून में होने वाली है, और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी दिसंबर तक होगी। और टीजीटी, पीजीटी का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें और अपने सारे सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। फिर अभी जो हम सब में जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं खाद्य समूह। इसके पहले भी हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप जो है वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपका डाउट जो भी है या इस सिलेबस टॉपिक से लेकर के वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ सको जो भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फल और सब्जियां, जो कि चौथा खाद्य समूह है, आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। ये 2011 से पहले का खाद्य समूह हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो इसमें और कुछ उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं खाद्य समूह में, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर फल और सब्जियां, जिसे कि हम कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें 3 आता है आपका। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा है जड़ और कंदमूल वाली सब्जियां, यानी कि जिन्हें रूट्स एंड ट्यूबर्स कहते हैं, इन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। और ये अदर वेजिटेबल्स हैं, यानी कि अन्य सब्जियां। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना, यानी कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उसके साथ साथ जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो सभी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में आ जाएंगी। दूसरा है आपका जड़ और कंदमूल वाली सब्जियां, यानी कि जो हमें रूट्स और ट्यूबर्स स्टेम से प्राप्त हो रही हैं, तने से प्राप्त हो रही हैं, वो सब्जियां इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अरवी, अदरक आदि। तीसरा है अन्य सब्जियां, यानी कि अदर वेजिटेबल्स, जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगी, यानी कि हरी पत्तेदार में नहीं आ रही हैं, जड़ और कंदमूल वाली सब्जियों में नहीं आ रही हैं, वो इनमें आ जाएंगी। सभी फलियां आ जाएंगी, भिंडी, बैगन, लौकी, ककड़ी, तुरई, फूल गोभी, करेला, मटर, टमाटर आदि, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं फल। ये तो सब्जियों की बात हो गई। फल के अंदर जितने भी फल हैं आपके, केला, अंगूर, आम, पपीता, अनार, संतरा, जामुन, बेर, आंवला, नाशपाती, सारे के सारे फल आपके इसमें इस समूह में आ जाएंगे। चलिए फिर अब बात करते हैं सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि जो पहली कैटेगरी है हरी पत्तेदार सब्जियां, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि इनको सब्जियों को सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सभी मिनरल्स, मैक्सिमम मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज तत्व पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, चूंकि इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। पोषक तत्व और जो कि पोषक तत्व नहीं है वो भी इनमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं और हमारे शरीर के जो तंत्र हैं उनको भी रेगुलेट करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इनकी लीव्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनकी जो लीव्स होती हैं। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि इनमें क्या होता है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है पत्तियों में, और ये इनमें बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी, आयरन एंड विटामिन के,
ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इन विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी स्रोत होती हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो आपकी अगर ओबेसिटी है या फिर ओवरवेट है तो उसको इससे बहुत आसानी से कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होते हैं जबकि विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर हम कैरोटीन की बात करें तो जो कैरोटीन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में कैरोटीन पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, यानी कि एक्सीलेंट सोर्स होता है कैरोटीन का। अब ये जो कैरोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि ये जब हम इसको खाते हैं, यानी कि हम भी एक एनिमल हैं, तो फिर जब हम खाते हैं या फिर जो भी जंतु हैं इनको खाते हैं पेड़ पौधों को, तो जब वो उनके शरीर में जाता है तो फिर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कन्वर्टेड टू विटामिन ए, ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जब हम मांसाहारी पदार्थ खाते हैं तब हमको विटामिन ए मिलता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ये कैरोटीन है ये विटामिन ए जो कि रेटिनॉल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, यहां पर मैं एक मिनट, मैं एक बार लिख करके आपको बताती हूं। रेटिनॉल, ओके। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कैरोटीन पेड़ पौधों में पाया जाता है वो जब जंतु इसको खाते हैं पेड़ पौधों को, जब उनके शरीर में जाता है तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रेटिनॉल है और जो कैरोटीन है दोनों ही विटामिन ए का ही रूप है, यानी कि कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों ही विटामिन ए के ही फॉर्म है। बस डिफरेंस इतना है कि जो कैरोटीन है वो आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि जो रेटिनॉल है वो सिर्फ आपके जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये एनिमल में पाया जा रहा है, ये एनिमल विटामिन है, और ये जो है प्लांट्स में पाया जा रहा है, यानी कि प्लांट्स विटामिन है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कैरोटीन की बात। अब अगर जो हम कोलोकेशिया लीव्स, जिसे कि अरवी बोलते हैं, अरवी का पत्ता आपने सुना होगा, इसकी पकौड़ी भी बनती है, इसकी सब्जियां भी बनती हैं और इसको तारो लीव्स भी कहते हैं, इसको तारो लीव्स भी कहते हैं, कोलोकेशिया लीव्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अरवी बोलते हैं, घुइयां बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसमें विटामिन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटीन अरवी में पाया जाता है, यानी कि अरवी के पत्ते में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो अरवी का पत्ता होता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट कैबेज, यानी कि जिसे पत्ता गोभी कहते हैं, इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कैबेज होता है, पत्ता गोभी होता है, वो बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो उसकी पत्तियों में कैरोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो अरवी का पत्ता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब जो बीटा कैरोटीन है, यानी कैरोटीन ही कई फॉर्म्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तो उसमें जो बीटा कैरोटीन है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण रोधी। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन भी है, तो दोनों तरीके से काम कर रहा है। और ये तो हो गया विटामिन ए की बात, यानी कि विटामिन ए में आपका कैरोटीन हो गया और रेटिनॉल की बात। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड की।
फॉलिक एसिड जिसे कि विटामिन B9 भी कहते हैं। जो भी यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बता रहे हैं। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। तो जैसे जैसे हम आपको समझाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, आप उसको अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज में इसको नोट डाउन करते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, तो अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन की, जिसे कि विटामिन B2 बोलते हैं, और ये फॉलिक एसिड है जिसे कि विटामिन B9 कहते हैं। ये दोनों विटामिन भी आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। इसका अच्छा सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है। जो विटामिन ए है वो तो आप कह सकते हो कि एक्सीलेंट सोर्स होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां। और जो राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, ये आपके अच्छे सोर्स होते हैं, यानी कि गुड सोर्स होते हैं। तो लेकिन ये जो बी विटामिन हैं, ये अगर ड्राइंग के द्वारा और विदरिंग के द्वारा, विदरिंग का मतलब है कि जब हरी पत्तियां जब है वो सूख जाती हैं, और विदरिंग का मतलब है यानी कि जब वो झड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं, जब सूख जाती हैं और वो टूटने लगती हैं, खराब हो जाती हैं, यानी कि तब जो है उसमें जो बी विटामिन हैं यानी कि राइबोफ्लेविन और जो फॉलिक एसिड उसमें पाया जा रहा है, उनका लॉस हो जाता है, यानी कि वो उनकी जो मात्रा है वो उसमें घट जाती है। इसीलिए फ्रेश लीव्स का यानी कि जो ताजी पत्तियां हैं उनका यूज करना चाहिए आप अपने खाद्य पदार्थों में, सब्जियों के लिए या फिर जिस भी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, जो भी आप डिश तैयार कर रहे हो उसमें फ्रेश लीव्स का यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी आपके अगाथी जिसे कि अगस्त ट्री लीव्स कहते हैं, या फिर इसे अगस्ती भी बोलते हैं, अगस्त की पत्तियां कहते हैं इसको, और इसको अगाथी लीव्स भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है ड्रमस्टिक लीव्स जिसे कि सहजन या फिर मोरिंगा भी कहते हैं, सहजन की पत्तियां, इसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कोरिएंडर लीव्स यानी कि जो आपकी धनिया की पत्ती है, जो कि आप रेगुलर यूज करते हो, उसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक अगाथी, ड्रमस्टिक लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिया पत्ती, सहजन या फिर मोरिंगा और जो अगस्त की पत्तियां हैं, इन तीनों में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन हीट जो है, हीट की वजह से विटामिन सी कम हो सकता है, यानी कि अगर आप सब्जियों को ऊष्मा देकर के पकाते हो तब क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा घट सकती है, यानी कि वो घट सकता है। तो ये हो गया कि विटामिन सी और विटामिन B2, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, इन सबके अच्छे सोर्स होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। लेकिन अगर आप उनको हीट दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, और या फिर अगर उनकी पत्तियां सूख जा रही हैं, झड़ जा रही हैं, तो क्या है कि इनकी जो मात्रा है वो घट जाती है। तो इसको ध्यान देना है कि जब भी आप हरी सब्जियां बनाओ तो उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊष्मा नहीं देनी चाहिए, उससे विटामिन सी का लॉस होता है, और हमेशा फ्रेश लीव्स का यूज करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं आयरन की। तो आयरन जो है, आयरन का रिच सोर्स, जो हरी पत्तियां हैं वो आयरन का रिच सोर्स होती हैं, यानी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन इसमें पाया जाता है। और किसमें है, जो कॉलीफ्लावर लीव्स हैं यानी कि जो गोभी की पत्तियां हैं, वो जो है एक्सीलेंट सोर्स होती हैं आयरन का। जनरली क्या करते हैं, हम जो गोभी की पत्तियां हैं उनको निकाल देते हैं और गोभी को एज सच यूज कर लेते हैं सब्जियों के रूप में, लेकिन जो उनकी पत्तियां हैं उसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो बीट रूट लीव्स हैं यानी कि जो चुकंदर की पत्तियां हैं, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। उनको भी हम जनरली निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो मिंट लीव्स होती हैं यानी कि जो पुदीना की पत्तियां होती हैं, उसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर रिच सोर्स की अगर हम बात करें तो गोभी की पत्तियां और जो चुकंदर की पत्तियां हैं वो रिच सोर्स होती हैं, जबकि जो पुदीना की पत्तियां हैं वो अच्छा सोर्स होती हैं। ठीक है, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं हम कैल्शियम की। तो कैल्शियम अगाथी, कोलोकेशिया, ड्रमस्टिक, फेनुग्रीक लीव्स यानी कि जो मेथी की पत्तियां हैं, जो आपकी ये घुइयां की पत्तियां हैं, ठीक है, ड्रमस्टिक लीव्स हैं, अगस्त की पत्तियां हैं, ये इन सब में आपका जो है मिनरल्स तो पाए ही जा रहे हैं, विटामिन तो पाए ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
अब जो इसमें कैल्शियम और आयरन पाया जा रहा है हरी पत्तेदार सब्जियों में, इसमें क्या होता है, ये तो पाया ही जाता है खनिज तत्व, तो कैल्शियम भी पाया जा रहा है, आयरन भी पाया जा रहा है, विटामिन भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक और तत्व मौजूद होता है जिसे कि ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। आप देख सकते हो ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, जो कि एक इनहिबिटर का काम करता है, यानी कि इसके प्रेजेंस में जो कैल्शियम और आयरन है वो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी कि ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब चूंकि ये भी जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद होता है और कैल्शियम और आयरन भी मौजूद होता है, तो क्या होता है कि कैल्शियम और आयरन ये होता तो है बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि एक्सीलेंट अमाउंट में ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन चूंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड भी मौजूद होता है तो इसकी वजह से जो कैल्शियम और आयरन है वो हमारे शरीर को जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए और जितनी मात्रा में वो खाद्य सब्जियों में जो है उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है रिड्यूस किया जा सकता है, अगर आप सब्जियों को जो है थोड़ा ऊष्मा पकाते हो तो फिर ऑक्सैलिक एसिड है ये भी घट जाता है। ठीक है, पकाने के द्वारा हीट जब मिलता है तो इनकी मात्रा कम भी हो जाती है। तो इस वजह से आपको अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, जिससे कि आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन ये सब अच्छी मात्रा में मिल सके। क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है ये तो कम हो जाता है जब हीट मिलता है तो, और इसमें साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हाँ इसमें प्रोटीन भी कम मात्रा में होता है और फैट भी कम मात्रा में होता है। ठीक है, इस वजह से चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी कम मात्रा में पाया जा रहा है, प्रोटीन भी कम मात्रा में पाया जा रहा है, फैट भी कम मात्रा में पाया जा रहा है, इस वजह से हरी पत्तेदार सब्जियों से अगर आप खाते हो तो आपको एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। इस वजह से डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि डायबिटीज हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि मोटापे की अगर प्रॉब्लम है, देन जो है आपको एनर्जी कम से कम लेनी होती है, तो उस टाइम पर आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों ही कम मात्रा में पाया जाता है और तीनों ही एनर्जी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और बात है कि विटामिन और मिनरल्स तो पाए ही जाते हैं, इसके साथ साथ में इसमें मॉइस्चर और फाइबर यानी कि रेशा और इसमें जो है मॉइस्चर यानी कि नमी भी बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पाई जाती है। तो फाइबर्स भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि पाचन तंत्र को स्मूथली चलाने में बहुत ही हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो ये स्पेशली जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, मॉइस्चर भी होता है और विटामिन और मिनरल्स भी पाए जा रहे हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव फूड्स की तरह काम करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हरी पत्तेदार सब्जियों की बात। अब बात करते हैं कि इसमें जो जड़ और कंदमूल सब्जियां यानी कि जो रूट्स और ट्यूबर्स और स्टेम से जो सब्जियां प्राप्त होती हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इन सब्जियों में स्टार्च, आप देखिएगा यहाँ पर, इसमें चूंकि ये जड़ से और तने से प्राप्त होते हैं ये सब्जियां, तो इनमें स्टार्च अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जबकि हरी पत्तेदार सब्जियों में स्टार्च बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है यानी कि पॉलीसैकेराइड है, बहुशर्करा है। इस वजह से इसमें कैलोरी भी अधिक मात्रा में पाई जाती है हरी सब्जियों की तुलना में। और जो गाजर है उसमें भी अधिक मात्रा में, कैरेट्स ये भी एक रूट है यानी कि जड़ है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों से इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो जो है उसके कंपैरिजन में इसमें कम कैरोटीन पाया जाता है। और इसमें इन सब्जियों में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि रूट्स एंड ट्यूबर्स में विटामिन सी भी पाया जा रहा है, कैरोटीन भी पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है, और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन भी कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में अच्छी मात्रा में पाया जा रहा था, लेकिन रूट्स एंड ट्यूबर्स में ये जो है कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन बी यानी कि विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये कम मात्रा में पाया जा रहा है, यानी कि ये
जो रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं वो विटामिन और मिनरल्स के पुअर सोर्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी तो कम मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। और इसमें प्रोटीन के भी ये अच्छे स्रोत नहीं होते, यानी कि प्रोटीन के भी ये पुअर सोर्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन भी इसमें अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली स्टार्च पाया जा रहा है, पॉलीसैकेराइड पाया जा रहा है, और इसमें और कैरोटीन पाया जा रहा है। अब अन्य सब्जियों की हम बात कर लेते हैं। तो अन्य सब्जियों में यानी कि जो अदर वेजिटेबल्स हैं उनमें अधिक मात्रा में नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है, और ये जो सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती है, यानी कि हाईली पेरिशेबल होती हैं। इन सब्जियों में सामान्य रूप से सभी पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जो हमने अन्य सब्जियां बताई थी आपको उनमें सभी पोषक तत्व यानी कि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जियां हों, चाहे वो रूट्स एंड ट्यूबर्स हों, और चाहे वो अन्य सब्जियां हों, इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है सभी में, और इसमें रेशे भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांटेन ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये एक केले की ही प्रजाति का होता है, जो कि जिसमें कि आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आप देख सकते हो प्लांटेन ग्रीन, ये केले जैसा ही होता है, केले की ही प्रजाति का होता है, इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। और शिमला मिर्च यानी जिसे कैप्सिकम बोलते हैं, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गई सब्जियों की बात। हरी पत्तेदार सब्जियां, रूट्स एंड ट्यूबर्स, और जो अन्य सब्जियां हैं इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए, और जो भी आप इसमें जो सारी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार जब भी आपको लगे आप उसको रिपीट मोड में सुन सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर यहाँ पर हमने सब्जियों में पोषक तत्वों की बात कर ली है। अब इसमें पिगमेंट्स के नेक्स्ट क्लास में हम पिगमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं और उसका क्या महत्व है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो फर्दर की इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच।